तो चाचा प्लीज हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं, बता दो अगर तुमको कुछ जानकारी हो तो। वो बेटा ये लड़के यहाँ पर आए थे और इस बेटी ने मेरी दुकान से 3 समोसे भी खाए थे और तभी 2 गुंडे आते हैं और उस बेटी को गाड़ी में ले जाते हैं और वो मुझको धमकी देकर जाते हैं कि अगर इस लड़की के बारे में तूने किसी को बताया तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। सच बोल रहे हो तुम चाचा? हाँ बेटा सच बोल रहा हूँ। तो मेरा शक सही था। चाचा इस बात को मुझे तुम पहले क्यों नहीं बता रहे थे? ये तो तुम धोखा कर रहे थे हमारे साथ हैं? हमारे दोस्त सब लोग खतरे में और तुम हमसे झूठ बोल रहे थे हैं चाचा? ऐसे क्यों कर रहे थे तुम हमारे साथ? अरे जितना टाइम तुमने हमारा यहाँ बर्बाद कर दिया उतने टाइम में तो हम सबों को ढूंढ निकालते। चाचा ओ चाचा, हमारी सब्बो एरोप्लेन की तरह गायब है गई और तुम हमें चूना लगा रहे हो यहाँ पे खड़े हैं के? अरे प्यार करता था धनुआ उससे, धनुआ के दिल पर हाथ धर के पूछो उसके दिल पर क्या बीत रही है और तुम चूरन की गोली दे रहे हो हमें। मोको यूं बात समझ में ना आ रही, तू बात कौन सी दिशाते करे? ऐसे सिचुएशन में भी तो को प्यार सूझ रहा है? अरे अच्छी तरीका से दिमाग लगा के सबको कहाँ गई कहाँ ना गई, सबको कैसे मिलेगी, सबको को कैसे ढूंढे, पर यू प्यार तेरा प्यार ही चैन न ले रहा। और तू कह रहा हो कि धनुआ के दिल पर हाथ धर के देखो ना, हाथ धर के देखो। अरे हमने अगर तेरे दिल पर हाथ धर भी दिया तो क्या साबित हो जाएगा यहाँ पे? अगर मान ले हमने तेरे दिल पर हाथ धर भी दिया तो सबको मिल जाएगी। पता ना कचराई भरोए का दिमाग में नेक भी दिमाग न लगावे। ऐसी सिचुएशन में भी क्या दिल पे हाथ धर के देखो ना, दिल पे हाथ धर के देखो कि प्यार करता है धनुआ ना प्यार करता है। भाई साहब एक बात बोलूं, अगर तुम बुरा न मानो तो मेरे हिसाब से तुम्हें आपस में लड़ने से बढ़िया तुम्हें अपने दोस्त को ढूंढना चाहिए जल्दी से जल्दी। अरे यार तुम ऐसी सिचुएशन में भी ऐसे लड़ रहे हो जैसे बचपन में बच्चे टॉफी के लिए लड़ते हैं। ना यार हम तो कभी न लड़े बचपन में टॉफी के लिए, ना मैं लड़ो ना मेरा दोस्त भज्जी लड़ो। भज्जी की तो पता ना, पर मैंने बचपन में टॉफी न खाई। मैं तो जब पापन से पैसा मांगे का पापा तो धमका दे मोगू तो याद है इतना, जब मैं पापन से कहता था ना पापा 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 पैसा, तो फिर मेरे पापा मुझे बोले कि बेटा मेरे पास पैसा नहीं है, जब मैं ड्यूटी करने जाऊंगा और वहां से ढेर सारी चॉकलेट लेकर आऊंगा। तो मैं 5 साल की उम्र से 20 साल को हैगा, पर पापन ने आज तक मुझे ढेर सारी चॉकलेट ही न ला के दी। मतलब एक तरीका से पापन ने मेरे को उस तरीके से बांध के रखा था कि हाँ कब ढेर सारी चॉकलेट आएंगी, पर आज तक आई ना है। अरे पगड़ी वाले भाई साहब, क्या आपके दोस्त के दिमाग का कोई पेज वेज ढीला है क्या? ढीला तो कहीं ना है, बस मैं अपने गुस्सा शांत कर रहा हूँ। हाँ नहीं आके पेच है तो मैं कस दूंगा। बदकिस्मती के दोस्त है यू मेरा, मैं यही मारना कहूँ याद है कुछ। तो चाचा मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, अब आप विस्तार से बताइए और जल्दी जल्दी बताइए यहाँ पर कल क्या हुआ था। हाँ बेटा मैं विस्तार से और जल्दी जल्दी तेरे को बताता हूँ। तो बेटा ऐसा हुआ था, कल बेटी यहाँ पर आई थी और मेरे से बोल रही थी कि मेरे को अरे इतनी जल्दी की भी ना कह रहा मैं। अरे जल्दी मतलब मेरे को जल्दी बता दो क्या क्या हुआ था जब सबको यहाँ पर आई थी। मैं तुमसे जल्दी बोलने की ना कह रहा, तुम फर बोले जा रहे हो एक संग। ऐसा का हमारे कुछ पल्ले पर रहो, तुम क्या बोल रहे हो क्या ना बोल रहे, मतलब आराम से बताओ पर जल्दी खत्म करो जो बात है। हाँ तो बेटा ऐसा हुआ था, कल यहाँ पर सब्बो बेटी आई थी और मेरे से बोल रही थी मेरे को 3 समोसे खाने हैं चाचा। तो फिर मैंने उससे पूछा कि बेटी आपको मीठी चटनी से खाने हैं या खट्टी चटनी से खाने हैं या फिर आलू की सब्जी से खाने हैं। तो फिर वो मेरे से बोली कि चाचा ना मेरे को मीठी चटनी से खाने हैं, ना मेरे को खट्टी चटनी से खाने हैं और ना ही मेरे को आलू की सब्जी से खाने हैं। मुझे तो समोसे बस रूखे खाने हैं, मुझे तो बस ऐसे ही खाने में मजा आता है चाचा। तो फिर मैंने उससे पूछा कि बेटी ठंडे दूं या गरम। तो फिर वो बेटी बोली कि चाचा ना मेरे को ज्यादा गरम चाहिए ना मेरे को ज्यादा ठंडे चाहिए, मेरे को नॉर्मल समोसे चाहिए चाचा। तो फिर मैंने एक बड़ा डोना निकाला, तो फिर परात में से मैंने 3 समोसा। चाचा बस तो इन बातों में थोड़ा कट करो, या बातें वहाँ पहुँचाओ जहाँ पे सबों को कोई उठाने आवे। तो चाचा मुझको यू बात समझ में ना आ रही, सबों ने खाली समोसे ही काय को लिए, वाकू तो चटनी ते भी समोसे अच्छे लगे, मीठी चटनी थे। क्योंकि मैंने सबों को कई बार मीठी चटनी ते भी समोसे खवाए चाचा, पर तुमते कल वो बिना चटनी के समोसे काय को मांग रही। ये भी एक ट्विस्ट है। ओ मेरे यार, ओ मेरे जिगरी यार, देख मैं तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, तू मुँह में तो कुछ मत बोले अभी फिलहाल।
लोग तो बस मजाकिया बात करवा लो तो इतनी फिक्र ना जितनी मोह फिक्र है रही है सब्बों की। तो बस मजाकिया बात करवा लो, नेकात फिक्र है रही है सब्बों की, ना है रही। अब हम कुछ बोलेंगे ही ना, तो तू ही बात कर, क्या बात कर रहा हो चाचन थे। हाँ चाचा शुरू करो जल्दी। तो बेटा जैसे ही बेटी ने एक समोसा खाया तो उसके सामने एक गाड़ी आती है। मैं तो समोसे बना रहा था, उसके सामने गाड़ी रुकी और उसको उसमें बैठा कर ले गए। अब सोचा विचारी करने के बाद मेरे दिमाग में ये आइडिया आया है, ध्यान से सुनो। ये लड़की है सब्बो। चाचा के मुताबिक सब्बो के बगल में एक कार आकर रुकती है और सब्बो को उसमें बैठाकर ले जाती है। और अब मेन चीज, उस कार के आदमी, उस कार के अंदर जितने भी आदमी थे उन आदमियों का हमको पता लगाना है कि वो आदमी कौन थे और वो सब्बो को किस लिए उस गाड़ी में बैठाकर ले गए। वो सब्बो से चाहते क्या हैं, उनका मकसद क्या है सब्बो को किडनैप करने का और उस गाड़ी में बैठाकर ले जाने का। अगर वह गाड़ी में आदमी की जगह लड़की हूँ, लड़की सब्बो को उठा के ले गई हूँ, लड़का ना ले गई हूँ। अरे जरूरी थोड़ी है सब्बो को हम जैसे लड़का ही उठाएंगे, लड़की भी उठा सकती है। कल्लो जैसी लड़की, कल्लो जैसी लड़की तो वैसे भी देखने में डरावनी लगे, तो हो सकता है सब्बो को कल्लो जैसी लड़की ने उठाया हो। ऐसा भी तो हो सकता है सब्बो तो जैसे पिंड खजूरा बाल वाले लड़के ने उठाई हो, तो जैसे बारन बारन लड़का भी देखने में ऐसे लगे किडनैपर से। और तू तो सब्बो को खास भी है, उससे प्यार भी करता था, शायद तूने ही पानी में नींबू मिलाने का काम करा हो। अब यार पानी में नींबू मिलाने का मतलब क्या है? पानी में नींबू मिला दे तो पानी खट्टा ना है ज्यादा। तो सब्बो की किडनैपिंग पे या खट्टे पानी का कहाँ मतलब है? खाना भागी बहस चल रही है। अरे कल्लो तू तो मेरे दिमाग से कुछ बोला कर, तू भी धनुआ की तरह कुछ भी निकाल देती है मुंह में से। गुस्सा आ जा रहा है और जब गुस्सा आ जाए तो मेरा दिमाग काम ना करे तो मुंह में तो मेरे कुछ भी नहीं करता रहे। यू गुस्सा ही चला रहा है धनुआ। हाँ भाई धनुआ, तेरे को क्या लगता है क्या हुआ होगा सब्बो के साथ? और वो कौन हो सकता है जो सब्बो को दिन दहाड़े गाड़ी में बैठा कर ले जा सकता है? पीछे देख। अरे मैं तो सवाल जवाब कर रहा हूँ और तू यहाँ कह रहा था पीछे देख ना पीछे देख। कहाँ पी? मुझे अपनी बेटी से मोहब्बत और बेटी से दुलार, क्या कोई कर सकता है बाप से ज्यादा बेटी से प्यार? हाँ? सब्बो से मोहब्बत करता था यार, क्या हो सकता है बाप का उससे ज्यादा प्यार? तू ये अपनी गटरा बंद करेगा या ना करेगा? जब मुंह में तो कुछ भी गंदगी निकालता रहेगा हरदम। क्या बोल रहा था ये? मेरी बेटी से कोई लड़का मोहब्बत करता है? अरे कौन है वो यार जो मेरी बेटी से मोहब्बत करता था? उसकी इतनी हिम्मत हो गई? अरे ये मतलब प्यार का मतलब ये है सब्बो हमारी भी फ्रेंड थी और हम भी सब्बो को ढूंढने में लगे हैं। और सब्बो 5-6 साल से हमारे साथ पड़ी है तो सब्बो को हम ढूंढ नहीं सकते, उसको ढूंढने की प्लानिंग नहीं बना सकते। तो ये प्यार ही तो है। अगर प्यार नहीं है तो क्या है? हम तो प्यार ही बोले यहाँ चीज है और हम पूरी कोशिश भी कर रहे हैं सब्बो को ढूंढने की। देखो ब्लैक बोर्ड पर प्लानिंग बना रहे हैं ढूंढने की, कैसे ढूंढी जाए कैसे नहीं ढूंढी जाए। लड़की, गाड़ी और ये आदमी, इसका क्या मतलब है? अरे ये जो लड़की है ये तुम्हारी बेटी है सब्बो, और बीच में है ये कार, मतलब सब्बो को कोई कार वाला सब्बो को उस गाड़ी में बैठा कर ले गया, तो उस कार में जो आदमी है वो दर्शाया गया है ब्लैक बोर्ड पर। तो हम उसे इस तरीके से ढूंढने की प्लानिंग कर रहे हैं। मेरी बेटी पता नहीं कैसी हालत में होगी। पूरा 1 दिन होने वाला है, मेरी बेटी अभी तक घर नहीं पहुंची है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं जो मेरी बेटी को उठाकर ले गया है। बहुत गलत किया है जिसने भी किया है, मेरी बेटी को उठाकर ले जाकर। अरे मुझ पर दुश्मनी निकालता अपनी मेरी बेटी को उठाकर, उसको क्या मिलेगा? तुम्हारे पास कोई कॉल वॉल आई है अननोन नंबर पे, जैसे कोई पैसा मांग रहा हो कि मेरे को इतना रुपया चाहिए तब मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ूंगा? अभी तक ऐसी कोई कॉल नहीं आई है मुझ पर, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में तो ज्यादातर ऐसी चीज होंगे बाद में पैसा मांग लो।
अभी तक मेरे पास ऐसी कोई कॉल नहीं आई है। आप चिंता ना करो सब्बो के पापा। सब्बो जहाँ भी होगी हम उसे अपनी जान पर खेल कर ढूंढ कर लाएंगे। चल भाई गंजे, चलते हैं यहाँ से। अरे जब हम छपरी के पीछे भागने गए, वहाँ ने एक लड़की का पर्स चुराया था, तो जैसे ही हम वहाँ के अड्डे पर पहुँचे गए तो वहाँ के अड्डे पर भी तो खड़ी एक ब्लैक कार। हाँ, तो ऐसा तो नहीं है कहीं पैसों के चक्कर में छपरी नहीं सब्बो को किडनैप कर लिया हो? हाँ, उसे पता चल गया हो कि सब्बू के पापा बहुत अमीर हैं? हाँ, आध घंटे के अंदर हमें सगरे छपरी के अड्डे छान लेने हैं, कहीं ना कहीं तो मिलेगा हमें वो। हाँ, एरी अब तो बता दे अपने पापन का नंबर। तो कुछ 24 घंटा हुए जा रहे हैं और तू मेरा खाने पे खाना तोड़े जा रही है फ्री को। 1 किलो मुर्गा खा गई, आधी किलो पनीर खा गई और 3-4 प्लेट चाउमीन की तोड़ गई, और यू रसगुल्ला, समोसे, पेप्सी जनका का मंगा रही है बेर मुँह पे। तू 5-6 हजार का नुकसान करवा दिया होता है मेरा। और अब भी तुम मगू अपने पापन को नंबर न बता के दे रही है, अब भी जिद कर रही है कि ना बताऊंगी। अरे मुझे तो यू बात समझ में ना आ रही, तू किडनैपर है कहाँ है? मुझे तो कुछ पल्ले ही ना पड़ रहा, तू कहाँ है कहाँ ना है? अरे तू किडनैपर है, किडनैपर तू मेरे को किडनैप करके लाया है, तो तुझको मेरे से जबरदस्ती नहीं पूछना चाहिए मेरे पापन का नंबर। मेरे कान पे मार, मेरे लात घुसा बजा, और जैसे ही मेरे को तुझसे डर लगने लगेगा तो मैं खुद ब खुद बता दूंगी तो अपना नंबर। तेरी शकल देख के लग रहा है तो फिर भी कुछ ना बताई। अगर तो अपने पापन का नंबर बताना होता तो तू 23 घंटा पहले बता देती, मोको डर के मारे। जब मैं तो गाड़ी में धर के लाया का तो मुझे तभी डर लगना चाहिए, पर तेन तो आते कह नहीं समोसे मांगे क्या? वो गाड़ी में तो धर लाया मोको, अब 3-4 समोसे मंगा दे जल्दी, तो भूख लग रही है। देख छपरी नाम है मेरा, छपरी। मैं बहुत खतरनाक हूँ, बहुत खतरनाक। मैं तेरे साथ कुछ गलत भी कर सकता हूँ, बहुत बुरा भी कर सकता हूँ जिससे तुझे तकलीफ हो, पर मैं नहीं चाहता इतनी खूबसूरत लड़की को मैं परेशान करूं, इसलिए मैं तेरे से प्यार से पूछ रहा हूँ। बता दे अपने पापन का नंबर है। देख मैं तेरे से प्रॉमिस करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 9-10 लाख रुपए मांगूंगा मैं तेरे पापन से, मेरे घर का गुजारा चल जाएगा। समझ रही है तू मेरी बात को? मुझे पता है तेरे पापा भी मेहनत से पैसा न कमा रहे हैं, तेरे पापा भी मेरी तरह कोई बड़ा गुंडा है शायद। मैंने बहुत जांच पड़ताल करी है तेरे पापन के बारे में, मुझे सब कुछ पता हो गया तेरे पापन के बारे में। तेरे पापा कौन हैं, क्या करते हैं। अगर तोकू मेरे पापन को नंबर चाहिए ना, तो मैं तोकू अपने पापन को नंबर जब ही बताऊंगी जब तू मोकू एक बढ़िया सा गाना सुनाएगा। अगर तेने मैं अपने गाने पे इम्प्रेस कर दी तो मैं खुशी खुशी तोकू अपने पापन को नंबर बता दूंगी, तो मेरे पापन से जितने पैसा चाहिए ले लियो। बता। अब सोच रहे है कला तो मार कला। हाँ वो पता बहुत अच्छे गाने आमे। अभी सुनाऊं तो एक गाना बढ़िया सा, और अभी खुश करूं तो ले सुन। हम तेरे बिन और किसी का गाना नहीं सुनाना, तेरे को अपना खुद का गाना सुनाना है, समझा? पागल है का लड़की, मैं अपना खुद को गाना कैसे बना दूंगा? मैं कोई सिंगर हूँ? अगर मैं ऐसे ही खुद को अपना गाना बनाने लगता तो मैं सिंगर न बन जाता। फिर मैं ऐसे ही काम काय को करता, तो को किडनैप करना या गुंडागर्दी करना, ऐसे काम क्यों करता? फिर मैं सिंगर बनता, लोगों का प्यार लूटता, ऑटोग्राफ देता भीड़ में जा जाकर, तो मैं ऐसे काम ना करता, फेमस बंदा बनता, फेमस सिंगर बनता। अब यहाँ टाइम पर नंबर चाहिए ना चाहिए मोते? नंबर तो चाहिए तेरे पापन का। तो मेरे पापन का नंबर चाहिए तो जल्दी से जल्दी कोई अपने हिसाब से माइंड में गाना सोच और मुझे गा कर सुना, मुझे इम्प्रेस कर। हाँ चल मैं ट्राई कर रहा हूँ। घर के अंदर है मेरी वाइफ गोल, जहाँ चलता है बस उसका झोल। एक है मोटी एक है सूखी, चूकी डर के भागी लेटरिन के अंदर, तेरी इतनी हिम्मत छपरी, तूने सबको को किडनैप कर लिया। शायद तूने सोचा नहीं था उसका
दोस्त है। यो के भज्जी और धनुआ नाम के भी दोस्त हैं। अपनी अपनी बढ़ाई मत कर। मैं भी तो आया हूँ सबको बचाने। अपने प्यार को, अपने जाने मन को धनुआ भी तो आया है बचाने। ऐसे मत कर यार, सबको को लगना चाहिए उसका प्यार, उसका दुलार उसे बचाने आया है। उसकी कितनी फिक्र करता है। शायद तूने सोचा नहीं था कि उसके भज्जी और धनुआ नाम के भी दोस्त हैं और उसे ढूंढते हुए यहाँ तक भी आ सकते हैं। तेरा दिमाग चल रहा होगा बच्ची, कौन लगी तुम तो यहाँ मेरी। अच्छा खासा मनोरंजन चल लो यहाँ पे, अच्छा खासा और अच्छा खाने को मिल लो। आए तुम यहाँ पे मूड खराब करने। सब्बो हम तो तुझे बचाने आए थे। अरे वो तो न बचा जाता कि तुम्हें आते मेरे को बचाने। अच्छा खासा मनोरंजन चल लो यहाँ पे, अच्छा खासा खाने पीने को मिल लो। अच्छी खासी खातिर पानी कर रही हूँ मेरी। आने वाली कुछ देर में घर पे मैं बिगाड़ दियो मजा। हमें तेरी फिक्र रह रही और तेरे पापा ने भी तो तेरी फिक्र रह रही है। तो भी 24 घंटा है गई आगे संग पड़े तो आते ना हम तो बचाने। अरे मैं तो को बता तो रही हूँ, मैं अब घर पे बस निकलने वाली। मैंने सोची कि या को थोड़ा परेशानी कर लूं, जो आगे तक कई लड़की के संग ऐसा ना कराई हूँ। अच्छा, और मैंने तुम्हारे आने से पहली हवा बना रखी आगी। तो चल घर पे, तेरे पापा तेरे इंतजार कर रहे हैं। चल घर पे ना, चल घर पे।